हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षाएं, जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके विषय में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये पत्र निर्गत हुआ है, सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा पत्र निर्गत हुआ है। इसमें शैक्षणिक वर्ष 2022-23 की परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षाओं के संचालन हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देशों की हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन, इसकी जो तिथि है वो 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक ये अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना है और निर्धारित अवधि में ही इसको संपादित किया जाना है। और इसको फिर ऑनलाइन भी पोर्टल पर फीड किया जाना है। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है हमारे परीक्षार्थियों के लिए कि इस वर्ष सभी विषयों में आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगात्मक कार्य निर्धारित कर दिया गया है। पहले भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत विषयों में ये आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता था। अब इस वर्ष से 20 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। भाषाओं के लिए भी 20 अंक जो हैं विद्यालय से बोर्ड को जाएंगे और ऑनलाइन भी फीड किए जाएंगे। तो अब जो है 80 अंकों का ही पेपर होगा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा सतत मूल्यांकन प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्देश और अंक विभाजन दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि सतत जो मूल्यांकन होना है, सतत मूल्यांकन हेतु 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और कक्षा 10 की हम बात करें, बोर्ड की कक्षा 10 की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सत्र में कुल पूरे वर्ष में 3 इकाई परीक्षाएं, 2 इकाई परीक्षाएं अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले और 1 अर्धवार्षिक परीक्षा के उपरांत और एक प्री बोर्ड उत्तराखंड के विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष होता है। और प्रत्येक महीने मासिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उत्तराखंड बोर्ड के आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट हेतु 3 इकाई परीक्षाओं में से सर्वाधिक प्राप्तांक वाली इकाई परीक्षाओं को लिया जाएगा और उनका औसत निकाल करके 5 में से उसको परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब इस वर्ष से भाषाओं में भी जो है प्रैक्टिकल आंतरिक मूल्यांकन परियोजना कार्य निर्धारित कर दिया गया है। तो वो किस प्रकार से इस वर्ष कई साथियों द्वारा परीक्षा की जा रही है कि किस प्रकार से इस वर्ष हम भाषाओं में आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, तो उसके संबंध में भी ये वीडियो उनके काम भी आने वाला है। तो भाषाएं जो हैं ये निर्धारित की गई हैं। भाषाएं कौन कौन सी? भाषाएं हिंदी, जिसका कोड 001 है, और उर्दू, पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी 021, संस्कृत 028 में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है। ये भाषाओं में जो भाषा विषय हैं उनमें क्या विशेषताएं लागू की गई हैं कि इनमें जो है श्रवण कौशल होगा। सबसे पहले तो श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल, सुनना जिसको आप कहते हैं, ये सबसे पहले किया जाएगा बच्चों का। और ये वर्णित या पठित सामग्री को सुन करके अर्थ ग्रहण करेंगे हमारे बच्चे। वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ आदि सुन करके समझेंगे और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये इसमें होगा क्या मित्रों कि शिक्षक महोदय, जो परीक्षक महोदय होंगे, वो एक गद्यांश पद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ करके जब पढ़ेंगे और बच्चे उसको सुनेंगे। तो परीक्षक क्या करेगा? परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा। अनुच्छेद तथ्यात्मक, सुझावात्मक हो सकता है। अनुच्छेद 200 शब्दों का होगा। परीक्षक को सुनते सुनते, यानी कि टीचर को सुनते सुनते परीक्षार्थी अलग कागज पर दिए गए श्रवण बोध के अभ्यासों को हल कर सकेंगे। सुन करके
जो परीक्षक उनको सवाल देंगे, जो प्रश्न देंगे, वो बच्चे अपने आप उसको करेंगे, सुन करके उत्तर ढूंढेंगे। अभ्यास रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न हो सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं, सत्य असत्य के प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार के ये प्रश्न, ये जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल, इसका मतलब है शिक्षक महोदय जो है, परीक्षक महोदय जो हैं, वो एक गद्यांश या पद्यांश अनुच्छेद पढ़ करके सुनाएंगे बच्चों को, और बच्चे उसको समझेंगे और दिए गए जो प्रश्न है एक अलग कागज पर उनके उत्तर लिखेंगे। तो ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आएगा, जिसको लिसनिंग स्किल बोला जाता है। अब आता है वाचन कौशल। वाचन कौशल में क्या करेंगे, ये किस प्रकार से होगा वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल्स। अब स्पीकिंग में बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, अब टीचर नहीं बोलेगा, तो बच्चे बोलेंगे। बच्चे क्या बोलेंगे, इसमें भाषण, वाद विवाद, गति, लय, आरोह अवरोह, सस्वर, कविता वाचन, ये सब कुछ भी बोल सकते हैं। वार्तालाप, उसकी औपचारिकताएं, कार्यक्रम प्रस्तुति, कथा, कहानी, घटना, तो इसमें चुटकुला भी हो सकता है, कहानी भी हो सकती है, अपना परिचय हो सकता है। तो जिस प्रकार से भी परीक्षक महोदय उनसे सुनेंगे, तो वाचन कौशल में हमारे जो बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, वो कुछ सुनाएंगे। तो इसमें टिप्पणी भी इन्होंने लिख दी है कि वार्तालाप की दक्षताओं का मूल्यांकन निरंतरता के आधार पर परीक्षा के समय ही होगा। वाचन जो बोलना है, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं कि चित्रों के क्रम पर आधारित वर्णन इस भाग में अपेक्षा की जाएगी कि परीक्षार्थी विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करे। किसी चित्र का वर्णन चित्र लोगों के, स्थानों के हो सकते हैं, किसी चित्र का भी वर्णन किया जा सकता है, वो चित्र स्थानों के हो सकते हैं, लोगों के हो सकते हैं। और किसी निर्धारित विषय पर बोलना, वह अपनी व्यक्तिगत अनुभव को प्रतिस्मरण कर सकना, कोई कहानी सुनना और किसी घटना का वर्णन करना। तो इस तरह से ये कुछ बिंदु बताए गए हैं बोलना के। अब कुछ टिप्पणी इसमें दी गई है, कुछ जो याद करने लायक बिंदु हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, वो है कि परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाए। तो ये ध्यान योग्य बिंदु हैं कि परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए थोड़ा समय देंगे, और विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग जो है अपेक्षित है। जब विवरणात्मक भाषा बोलेंगे, बच्चा कुछ बोलेगा, तो उसमें वर्तमान काल जरूरी है। निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव संचार के हों, जैसे कि परीक्षार्थी कोई चुटकुला सुना सकता है, हास्य प्रसंग सुना सकता है, कहानी सुना सकता है, हाल में पढ़ी पुस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी भी सुना सकता है। जब परीक्षार्थी प्रश्न पत्र प्रारंभ कर दें, तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करें, उनको डिस्टर्ब ना करें। अब आता है तीसरा जो बिंदु है, वो प्रोजेक्ट कार्य, जिसको प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, परियोजना कार्य हिंदी में बोलेंगे। तो विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी को किसी विषय से संबंधित एक प्रोजेक्ट कार्य करना होगा। विद्यार्थी प्रोजेक्ट कार्य हेतु विषय से किसी भी टॉपिक या विषय अध्यापक से परामर्श करके उसका चयन कर सकता है और उस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट बना सकता है। अब ये आंतरिक मूल्यांकन या प्रोजेक्ट जो कार्य है, इसका जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार से दिया गया है मित्रों, आप देखिए। हम हाई स्कूल हिंदी की बात सबसे पहले करते हैं। तो हिंदी जिसका कोड जो यहाँ पर दिया है 001 जो कोड है, विषय कोड ये हिंदी है, और ये कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो निर्धारित समय है 30 मिनट प्रति परीक्षार्थी है, यानी कि एक जो परीक्षार्थी है, हमारा एक बच्चा है, उस पर हमें 30 मिनट लगाना है, 30 मिनट का समय उसको देना है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारे शिक्षक साथियों के लिए भी वीडियो है और हमारे बच्चों के लिए भी वीडियो है कि बच्चे भी इस पे ध्यान दें। तो जो जैसा कि मैंने श्रवण कौशल बताया, जो कि शिक्षक महोदय पढ़ेंगे और बच्चे उसको सुन करके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल जो है वो 4 अंकों की होगी, यानी कि 4 अंकों के प्रश्न बच्चों को दिए जाएंगे
और उस पर अंक दिए जाएंगे। वाचन कौशल जिसमें कि बच्चे बोलेंगे, स्पीकिंग स्किल्स इसको बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे परीक्षार्थी और हम सुनेंगे, तो ये जो है 4 अंकों का इसके लिए भी है। श्रवण कौशल 4 अंकों का है, वाचन कौशल 4 अंकों का है। अब आता है परियोजना कार्य, जो प्रोजेक्ट कार्य, जो प्रोजेक्ट बना करके लाएंगे बच्चे, तो वो प्रोजेक्ट कार्य जो बनाएंगे बच्चे, तो उसमें विषय वस्तु, भाषा, प्रस्तुति, मौलिकता पर ध्यान देना है। और इसमें विषय वस्तु, भाषा, प्रस्तुति, मौलिकता, इन चारों चीज़ों के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से परियोजना कार्य पर जो आधारित मौखिक प्रश्न हम विद्यार्थियों से पूछेंगे, तो विद्यार्थी मौखिक प्रश्नों के जो उत्तर देंगे वो 3 अंकों के होंगे। अब आता है सतत मूल्यांकन। जो सतत मूल्यांकन है, इसमें हमारी 2 इकाई परीक्षाएं हम लेंगे, 2 इकाई परीक्षाओं का औसत निकालेंगे, उस औसत का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, और 5 में से हमारे अंक हो जाएंगे। ये किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार की एक पंजिका हमारे जो शिक्षक महोदय हैं वो इस प्रकार की एक पंजिका बना सकते हैं। मैंने अपने विद्यालय में ये पंजिका बना ली है। इसमें हम प्रोजेक्ट कार्य, प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य, सतत मूल्यांकन हेतु बिंदु ये निर्धारित कर दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ पर अनुक्रमांक आ जाएंगे, यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम होगा। श्रवण कौशल 4 अंकों में से देंगे, वाचन कौशल 4 अंकों में से देंगे। परियोजना कार्य में विषय वस्तु, भाषा, प्रस्तुति, मौलिकता के 4 अंक देंगे, 4 में से देंगे। और परियोजना कार्य पर आधारित मौखिकी के 3 में से देंगे। और प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई, उसका औसत और औसत का आधा, औसत बटा 2, ये हम 5 में से देंगे। और अंत में यहाँ पर 20 में से योग कर देंगे। तो इस प्रकार की जो एक टेबल है, एक पंजिका में मैंने अपने विद्यालय में बना ली है ये पंजिका। इस प्रकार की एक पंजिका, एक कॉलम आप अपने रजिस्टर में बना सकते हैं और उसके बाद उसे EB 234 में चढ़ा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट के लिए पंजिका तैयार करें। उर्दू हमारे बहुत कम विद्यालयों में होता है, पंजाबी बहुत कम विद्यालय में, बंगाली बहुत कम, अंग्रेजी हमारे सभी विद्यालयों में लगभग विषय है। तो अंग्रेजी में भी ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हिंदी में है, इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी होगा। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल 4 अंकों का, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल 4 अंकों का, प्रोजेक्ट वर्क, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, ओरिजिनलिटी 4 अंकों का, वाइवा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट 3 अंक, और कंटिन्यू असेसमेंट जो कि यूनिट टेस्ट, इकाई परीक्षाओं पर आधारित होंगे, 5 अंकों के होंगे। इसके लिए भी एक अंग्रेजी की टेबल इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि हमने अपने विद्यालय में बनाई है। तो इस प्रकार से एक टेबल आप अंग्रेजी की भी बना सकते हैं। तो ये इसमें इंग्लिश में हो जाएगा, सीरियल नंबर हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, असेसमेंट लिसनिंग स्किल ये आपका 4 अंकों का, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल 4 अंकों का, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, ओरिजिनलिटी 4 अंकों का, प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा 3 अंकों का, यूनिट टेस्ट फर्स्ट 10 अंक का, यूनिट टेस्ट सेकंड जो है 10 अंकों का, एवरेज 10 में से होगा, और औसत एवरेज अपॉन 2 इसमें आ जाएगा यहाँ पे, और अंत में योग हो जाएगा। तो इस प्रकार के अंग्रेजी वाले भी इस प्रकार की एक टेबल बना सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अंग्रेजी का भी जो प्रोजेक्ट कार्य कर सकेंगे। इसी प्रकार से संस्कृत, जिस प्रकार से हिंदी में होगा उसी प्रकार से संस्कृत में भी प्रोजेक्ट वर्क होना है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, प्रोजेक्ट कार्य और सतत मूल्यांकन, इसमें भी ठीक हिंदी का जैसे है वैसे ही संस्कृत में भी होगा। तो भाषाओं में लगभग एक जैसा होगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है गणित जिसको बोलते हैं, इसमें 031 कोड इसका है, और इसके जो क्रियाकलाप हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो क्रियाकलाप 2 क्रियाकलाप विद्यालय में कराए जाएंगे, और एक जो प्रोजेक्ट कार्य जो है वो 5 अंक है, और सतत मूल्यांकन में
जो इकाई परीक्षाओं से संबंधित है वो 5 अंकों का है। इस प्रकार से 20 अंकों का ये जो है आंतरिक मूल्यांकन होगा। साइंस में जो कि विज्ञान जिसको आप बोलते हैं 033 इसका कोड है। साइंस में कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो भौतिक विज्ञान 3 अंकों का होगा, रसायन विज्ञान 3 अंकों का होगा, जीव विज्ञान 3 अंकों का होगा, सत्र कार्य 3 अंकों का होगा, मौखिक 3 अंकों का होगा और सतत मूल्यांकन जो इकाई परीक्षाओं का है 5 अंकों का होगा। इसमें भी 20 अंकों का जो है आपका प्रैक्टिकल होना है। अब आते हैं सोशल साइंस में। सामाजिक विज्ञान जो विषय है ये 034 सोशल साइंस कक्षा 10। इसमें असाइनमेंट जो है 5 असाइनमेंट इसमें दिया है। 5 असाइनमेंट इसमें होने हैं और 2-2 अंकों का एक असाइनमेंट है, तो कुल 10 अंक हो जाएंगे। 1 प्रोजेक्ट वर्क होगा, एक प्रोजेक्ट वर्क इसमें होगा 5 अंकों का, और सतत मूल्यांकन जो कंटिन्यू असेसमेंट है यूनिट टेस्ट है वो 5 अंकों का होगा। इस प्रकार से ये 10, 5, 5, 20 अंकों का ये सामाजिक विज्ञान में होगा। अब चलते हैं मित्रों पेंटिंग में जो है इसमें डबल व्यवस्था कर दी है इस बार। 041 जो पेंटिंग है, पेंटिंग विषय में ये भी 30 मिनट प्रति परीक्षार्थी जो है ये समय दिया गया है और इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी है और आंतरिक मूल्यांकन वर्क भी है। तो इसमें दोनों चीज़ हैं। तो यहाँ पर हम केवल आंतरिक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। तो आंतरिक मूल्यांकन में क्या होगा, पोर्टफोलियो विल कंसिस्ट ऑफ 10 बेस्ट वर्क ऑफ कलर्स। तो 10 बेस्ट वर्क होंगे रंगों के, स्केच के जो स्केच पेन है या पेंटिंग है, कंपोजिशन इन वाटर कलर, पोस्टर कलर और ऑयल पेस्टल एंड पेंसिल कलर डन ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जो 10 बेस्ट वर्क हैं उसके आधार पे 15 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। और कंटिन्यू असेसमेंट जो कि इकाई परीक्षाओं का जो अन्य विषयों में है उसी प्रकार से 5 अंकों का यहाँ भी होगा। तो 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन पेंटिंग विषय में होगा। अब इसमें प्रैक्टिकल भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेंटिंग में प्रैक्टिकल भी है। अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, वो आंतरिक मूल्यांकन से हट करके प्रयोगात्मक परीक्षाओं में चलते हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा विषय अध्यापक द्वारा मूल्यांकन अंक विभाजन किस प्रकार से होगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। होम साइंस जो 032 इसका कोड होगा, ये होम साइंस कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। 3 घंटे का समय इसके लिए है। और इसमें सबसे पहले तो हम बात करें कि किस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है और मूल्यांकन के बिंदु क्या हैं। तो मूल्यांकन के जो बिंदु हैं, 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों के संबंध में प्रेक्षण, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में खेलों के क्रियाकलाप, उनका खेलों से लगाव और खेल सामग्री का प्रेक्षण तथा बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री का निर्माण हेतु एक प्रोजेक्ट का निर्माण होगा। बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो 0 से 3 वर्ष तक के, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट का खेल सामग्री का निर्माण करना है, 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। अब आता है पाक क्रिया और सिलाई का एक प्रयोग, जिसमें खाना पकाने की क्रिया हो सकती है और सिलाई का कोई नमूना। उसमें कुल 2 प्रयोग, एक पाक क्रिया का, एक सिलाई का। तो इसके भी 10 अंक निर्धारित हैं। सत्रीय कार्य, इसमें सत्रीय कार्य जो है 5 अंकों का निर्धारित है और सतत मूल्यांकन इकाई परीक्षाओं का 5 अंकों का निर्धारित है। तो इस वर्ष जो ये प्रयोगात्मक परीक्षा है कक्षा 10 की, ये 30 अंकों की हो गई है, जबकि पिछले वर्ष तक ये 20 अंकों की होती थी। तो
बच्चों की सफलता के लिए बहुत ही आसान हो गया है कि बच्चे अधिक से अधिक परीक्षा में सफल हों, कोई फेल ना हो, अनुत्तीर्ण ना हो, इसका पूरा ध्यान उत्तराखंड शिक्षा परिषद ने रखा है। अब देखिए, पेंटिंग में जैसा कि मैंने बताया था वहाँ आंतरिक मूल्यांकन था, यहाँ प्रयोगात्मक कार्य पेंटिंग में 041 में आ गया है। इसके लिए 3 घंटा निर्धारित हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें पेंटिंग कंपोजिशन होगा और कंपोजिशनल अरेंजमेंट ये 15 अंकों का है, और ट्रीटमेंट ऑफ मीडिया विद अन एप्रोप्रिएट कलर्स स्कीम ये 15 अंकों का है। तो 15 15 30, और ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी ये 10 अंकों का है, और ओवरऑल इम्प्रेशन जो है 10 अंकों का है। तो यहाँ पर 50 अंकों का पेंटिंग विषय में 50 अंकों का यहाँ पर प्रैक्टिकल निर्धारित कर दिया गया है, जबकि 30 जो अंकों का जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने आंतरिक मूल्यांकन है 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पर दिया था, और 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन ये देख लीजिए, और यहाँ पर 50 अंकों का जो कला का प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है, उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग विषय को बिल्कुल सरल कर दिया है। केवल बोर्ड परीक्षा में 30 अंकों का प्रश्न पत्र आना है, बाकी यहाँ पर सब दे दिया गया है कि 20 और 50-70 अंकों का यहीं पर विद्यालय से जाएगा। 30 अंक केवल वहाँ से पेपर में वर्क करके दिखाना है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने अंक विभाजन को समझा। हाई स्कूल के इंटरमीडिएट का जो अंक विभाजन है हम आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये समझ गए होंगे आप सभी, हमारे मित्रगण और हमारे जो परीक्षार्थीगण हैं वो इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए